नमस्ते साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। फ्रेंड्स, बैंक पेंशनर्स के जो इश्यूज हैं उसमें आप भी पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पेंशन अपडेशन अथवा रिवीजन है। 8088 पॉइंट का मर्जर और मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। आजकल इधर कुछ दिन में ऐसी गतिविधियां दिख रही हैं, लेटेस्ट जो एक्टिविटीज या डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। इससे क्या इंगित करता है, क्या पता चलता है, ये तो हम आप डिस्कस करते हैं और आने वाले समय में ही तो पता लग सकता है कि आखिर इसका कुछ अच्छा रिजल्ट आ रहा है या नहीं। जैसे कि आप देखिए कि दिसंबर के माह में एनसीबी, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ द बैंक एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से 8088 पॉइंट और सीपीआई बेस चेंज करने का एक पत्र आईबीए को गया और मतलब उन्होंने टेकअप किया। कहने का मतलब यूनियन लेवल से ये मैटर टेकअप हुआ। फिर आपको याद होगा कि 1 जनवरी 25 को बीएमएस द्वारा पत्र लिखा गया श्री समीर शुक्ला, ज्वाइंट सेक्रेटरी डीएफएस को, और उसमें जो रेफरेंस दिया गया था कि 27 दिसंबर को बीएमएस का डेलीगेशन उनसे मुलाकात किया था और इस बारे में चर्चा किया था कि बैंकर्स के जो पेंडिंग इशू हैं उसे कैसे इंप्लीमेंट करिए, रेजोल्यूशन करिए। और इसके लिए उन्होंने फिर 1/1/25 को भी 24/1/25 को भी एक पत्र लिखा, यानी कि 1 जनवरी को, फिर 24 जनवरी को पत्र लिखा, रिमाइंड किया विद रेफरेंस टू कि 27 दिसंबर को हमारा डेलीगेशन मीट होगा। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है कि AIBOA, NOBO, इनबॉक रेज्ड वॉइस फॉर पेंशन अपडेशन, इस तरह की पत्र ऑफिसर्स विंग की एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें AIBOA, NOBO और इनबॉक शामिल है, उन्होंने लिखा और उस अपने एजेंडा में जो एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च करने का जा रहे हैं उसके एजेंडा में पेंशन अपडेशन को भी इनकॉर्पोरेट किया। और 28/1/25 को पुनः CBPRO का धरना प्रपोज्ड है और CBPRO की जो डेलीगेशन है, जो CBPRO के डेलीगेशन में जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उन्होंने 23/1/25 को आईबीए ऑफिशियल से मीटिंग की और बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में चर्चा किया। ये जो लेटेस्ट गतिविधियां हैं, उस गतिविधियों में अगर आप देखें तो उस गतिविधियों से पता चलता है कि शायद कुछ अच्छा होने की उम्मीद है 2025 में। हालांकि इस बात का प्रोडिक्शन तो कोई कर ही नहीं सकता। 24/12/24 को नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज ने श्री चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक एसोसिएशन को पत्र लिखा 24/12 को, पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ, चेंज ऑफ बेस ईयर, और इसके लिए उन्होंने पूरा डिटेल चार्ट बनाया और उस चार्ट में उन्होंने लिखा कि क्या क्या करना चाहिए ताकि ये डीए मर्जर का काम कंप्लीट हो और इसमें पेंशनर्स के बीच में कोई डिमार्केशन ना हो। उसके बाद बीएमएस ने जो 24/1/25 को पत्र लिखा, 24/1/25 को पत्र लिखा, उसमें उन्होंने जो इंपॉर्टेंट पैरा उन्होंने कोट किया उसको मैं बता रहा हूं कि वी इनवाइट योर काइंड अटेंशन टू आवर लेटर 1 जनवरी 25 following the discussion on pension revision on RBI line and review of ex gratia to be held in April 24 in our meeting with you on 27 December 24, whereas both these issues relate to agreements dated 29th October 93 and 8 March 24 respectively under section 2P and 18(1) of the ID Act 1947, read with Rule 58 of the Industrial Dispute Rules 1957. Hence, not any new demand, but are a matter of implementation of the agreement
which the banks are not doing is the cause of dispute। यानी कि इन्होंने यहाँ पे कोई बातें इस तरह की नहीं उठाई जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, हमारे पास 35 रेगुलेशन में कोई क्लास नहीं है। उन्होंने कहा कि जो 29 अक्टूबर 93 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर एग्रीमेंट साइन किया, उसी के तहत हमको इंप्लीमेंट करना है, जो सबसे नई बात है। क्योंकि कभी भी जब पेंशन रिवीजन की बात उठती है तो पेंशन फंड की बात होती है, फिर प्रोविजन 35 रेगुलेशन 95 में नहीं है, ये सब बातें होती हैं। बीएमएस की ये बातें बहुत ही अंडरलाइन करने योग्य है। और अगर आप 29 अक्टूबर 93 का जो एग्रीमेंट हुआ था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, उसके क्लास 12 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइन लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोविजंस विल बी मेड बाय ए स्कीम टू बी नेगोशिएटेड एंड सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज टू दिस सेटलमेंट बाय 31 दिसंबर 93 फॉर एप्लीकेबिलिटी, क्वालिफाइंग सर्विस, अमाउंट ऑफ पेंशन, पेमेंट ऑफ पेंशन, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, family pension, updating and other general conditions etc. on the lines as are in force in RBI। अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश ग्रामीण बैंक के बारे में दिया है, उस ग्रामीण बैंक के बारे में जो आदेश आया है, उस आदेश में 29 अक्टूबर 93 का हवाला देते हुए सारा एग्रीमेंट, सारा जो डिसीजन था, कोर्ट का वर्डिक्ट था, वो इसी आधार पे था और उनको 93 से पूरा का पूरा लाभ मिल रहा है। तो ये जो क्लाज आपकी इस बार भारतीय मजदूर संघ ने उठाया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस बारे में तो ये भी कहा जा सकता है कि अगर एराइज जो सुप्रीम कोर्ट में सिंगला केस में जा रही, जिसका डेट अभी कुछ पता नहीं है, उसमें भी इस बारे को इंडिकेट जरूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भी जो लेटेस्ट मुलाकात सीबीपीआरओ के डेलीगेशन से आईबीए के ऑफिशियल्स का हुआ, और जिसमें ये डिस्कस किया गया कि पेंशन अपडेशन के बारे में, और बट आईबीए ऑफिशियल चूज टू सजेस्ट टू अस टू विड्रा, अरेंज टू विड्रा द अपील विच इज पेंडिंग इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर रेगुलर हियरिंग। वी कंसिडर दिस सजेशन ऑफ आईबीए ऑफिशियल नॉट एक्सेप्टेबल, जिसको सीबीपीआरओ ने आउटराइटली मना कर दिया। लेकिन अब ये यहाँ पे बात सोचने वाली है या समझने वाली है कि आईबीए ऑफिशियल्स को इस तरह से मजबूर करना कि आप जो अर्ली सुनवाई के लिए एप्लीकेशन विड्रॉ कर लीजिए, यहां पे कुछ आप कह सकते हैं झोल लग रहा है कि आखिर क्या कारण है, आईबीए को क्या लग रहा है, या आईबीए की मनसा ठीक नहीं है, या आईबीए का क्या रुख है इस बारे में। क्योंकि इस तरह रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करना कि इसको हटा दीजिए, वो कुछ समझ के बाहर की बात है, और या कह सकते हैं कि ये आईबीए की पूरी कनिंगनेस है। फिर उसके बाद अभी जो इनबॉक, एनओबीओ और एआईबीए ने अपने डिमांड्स में भी इसको शामिल किया, लेकिन आईबॉक की तरफ से, आईबॉक ने 23-24 को कॉल किया है फरवरी में, लेकिन उनके एजेंडा में ये सब बातें नहीं है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से लगता है कि जो यूएबीयू के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में उनमें तालमेल नहीं है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अगर यूएबीयू के जितने 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता तो ऑफिसर्स भी अपने सर्कुलर रिलीज कर रहे हैं, आईबॉक एक तरफ, बाकी 3 ऑफिसर्स के जो यूनियन है, वो एसोसिएशन है, उनका रुख एक तरफ, और फिर उसके बाद बीपी का अलग से सपोर्ट करना स्ट्राइक का। फिर एआईबीए का भी जो सर्कुलर आया है वो भी अलग है, लेकिन उसमें पेंशन अपडेशन के बारे में अथवा ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं किया गया कि वो रिटायरी इशू के बारे में इंटरेस्टेड है।
9 लोग हैं और अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। लेकिन कारण क्या है कि अगर ये 9 UBRO पे नीचे यूनाइट होके अगर बैंक पेंशन का मुद्दा उठाते तो ऐसा नहीं था कि ये मामला सुलझता नहीं, जरूर सुलझेगा। लेकिन इन रिसेंट गतिविधियों को देखते बाद कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि क्या ये मामला सुलझने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अभी सिंगला के केस में जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसका कोई अभी अपडेट नहीं है कि ये कब सुनवाई होगी, क्योंकि सुनवाई जब तक नहीं होगी तब तक हम आगे का रुख नहीं समझ सकते हैं। अभी एडवोकेट सेवाराम ने भी कोई इस बारे में अपडेट नहीं दिया है और ना सुप्रीम कोर्ट के साइट पे कोई अपडेट मिल रहा है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ, CBPRO अथवा जो ऑफिसर्स बिन के यूनियन हैं उनके तरफ से किया गया पहल, CBPRO के ऑफिसर्स का IBA से मिलना, ये सब बातें, और सबसे बड़ी बात कि BMS ने पेंशन रेगुलेशंस की बात 1995 की बात ना करते हुए सीधे सीधे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 1993 तो जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट को टेकअप करते हुए कहा जिसके आधार पर पेंशन रेगुलेशन 1995 बनाया गया है। एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। अच्छा सोचते हैं शायद अच्छा रिजल्ट मिले, लेकिन हमारे कुछ साथी इस बारे में कहते हैं कि कुछ नहीं होना जाना है, कुछ नहीं होगा, तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ गतिविधियां, कुछ ना कुछ हमारी तरफ से नॉकिंग जरूर होती रहनी चाहिए, ताकि हो सकता है कि आने वाला दिन अच्छा हो। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।